हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक 3 चुड़ैल है जो इस एक देश में रहती है, बट वो उस देश के राजा से बहुत ज़्यादा डरती है। तो एक दिन क्या होता है कि उस देश के राजा के घर पे आग लग जाती है और उसका पूरा महल जल के राख हो जाता है और उसे पता लगाना होता है कि ये किसने किया है, उसके महल के साथ किसने ये आग लगाई है उसके महल पर। तो उसे इन तीनों चुड़ैलों पर शक होता है कि इन तीनों में से किसी ने उसके महल पे आग लगाई है, उसके महल को बर्बाद कर दिया है। तो इन तीनों चुड़ैलों के पास पहुंच जाता है पूछताछ करने के लिए कि किसने किया है, क्योंकि उसे ये पता लगाना है कि किसने उसके महल को जलाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजा वहाँ पहुँच गया है और वो उनसे बातचीत कर रहा है कि वो पूछ रहा है कि किसने किया ये, किसने मेरे महल पे आग लगाई है, बता दो मुझे अभी के अभी। उसमें से पहली चुड़ैल कहती है कि मैं तो यहाँ पे नहीं थी, मैं बाहर गई थी, मैं हिमालय के साइड गई थी कुछ काम से, तो मुझे नहीं पता ये किसने किया। तो ऐसा कहकर वो टाल देती कि मैंने नहीं किया करके। उसके बाद राजा दूसरे चुड़ैल से पूछता है कि तुम बताओ ये किसने किया है। तो दूसरी चुड़ैल कहती है कि मुझे भी नहीं पता आपके महल को किसने आग लगाई है, तो मैं भी बाहर गई थी, तो मुझे भी नहीं पता कि आपके महल को आग कैसे लगा करके। तो उसके बाद वो भी मना कर देती है कि उससे भी नहीं पता। उसके बाद राजा तीसरे चुड़ैल से पूछता है कि तुम कहाँ थी, तुम बताओ कि किसने किया ये। तो तीसरे चुड़ैल कहते हैं कि मैं पहले चुड़ैल के साथ हिमालय गई थी, तो मैं भी यहाँ पे नहीं थी, मैं भी बाहर गई थी, तो मुझे भी नहीं पता उसके साथ में। तो ये तीनों भी मना कर देते कि इन्होंने नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से किसने इस राजा के महल को जलाया होगा? अगर आपने इन तीनों के बातों को ध्यान दिया होगा तो आपको पता लग गया होगा कि किसने जलाया है, पहली चुड़ैल ने, दूसरे चुड़ैल ने या तीसरे चुड़ैल ने। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप गेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सही गेस करेगा। क्या आपको पता लग गया किसने किया है ये? पहली चुड़ैल ने या दूसरी चुड़ैल ने या तीसरी चुड़ैल ने? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया होगा इनकी बातों पर, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसे दूसरी चुड़ैल ने जलाया है, क्योंकि इसने साफ साफ कहा कि आपके महल में आग लगी थी। बट राजा ने उससे कुछ नहीं कहा था कि उसके महल पे आग लगी थी। राजा ने कहा था कि उसके यहाँ पे आग लगी है, बट कहाँ आग लगी है उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया था। तो यहाँ पे साफ साबित होता है कि इस दूसरी चुड़ैल ने उसके महल पे आग लगाई थी, क्योंकि वो आग इसने लगाई थी, इसको पता है कि आग कहाँ लगी थी एग्जैक्टली। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी अगली स्टोरी। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। स्टोरी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जंगल के बीच में, और यहाँ पे डिटेक्टिव राम को बुलाया जाता है कि पता लगाने के लिए कि इसे किसने मारा है और उसकी मौत कैसे हुई। तो डिटेक्टिव राम वहाँ पे पहुँच जाता है और अपना छानबीन शुरू कर देता है, और वो क्लू के लिए आसपास देखता है। तो उसे क्या दिखता है कि जो उसके डेड बॉडी के गर्दन पर किसी के उंगलियों के निशान है, तो ये उस खूनी के ही होंगे ऐसा लगता है। तो हमें पता लगाना होगा कि ये उंगलियों के निशान किसके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो पर कि खूनी के उंगलियों के निशान उसके गर्दन पर है डेड बॉडी के। तो उसके बाद डिटेक्टिव राम जंगल में आसपास ढूंढता है और उसे वहाँ ये 4 लोग मिलते हैं। ये 4 दानव वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि मिस्टीरियस स्टोरीज है। तो यहाँ पे 4 लोग उससे मिलते हैं। तो इन चारों से वो पूछताछ करता है कि इन चारों में से किसी ने उसे मारा होगा, ऐसा उसे शक होता है। तो एक एक करके पूछताछ करता है। तो इससे पूछता है हड्डी स्केलेटन से। स्केलेटन बोलता है कि मुझे ना भूख लगती है ना प्यास, तो मैं क्यों मारूंगा उसे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद वो दूसरे स्केलेटन से पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है। स्केलेटन बोलता है कि मेरा काम है सिर्फ यहाँ से पंछियों को भगाना, मैंने कुछ नहीं किया इसके अलावा, मैंने नहीं मारा है उसे। उसके बाद वो ज़ॉम्बी से पूछता है। ज़ॉम्बी कहता है कि मैं तो अपने घर पे शांति से सोया हुआ था, तो मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसानों से, तो मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो चौथे आखिरी ज़ॉम्बी से पूछता है कि तुमने कुछ पता है। वो बोलता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं
बाहर गया हुआ था, तो मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। और वो मना कर देता है कि मैंने नहीं मारा इसे। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से किसने मारा होगा उसे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्या आपने पता लगा लिया? आप गेस कर सकते हैं किसने मारा होगा, स्केलेटन ने, स्कैरक्रो ने, मम्मी ने या ज़ॉम्बी ने? आपको क्या लगता है? क्या आपको पता लग गया? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसे ज़ॉम्बी ने मारा है। अगर आप देखेंगे उसके उंगलियों के निशान है। ऑफकोर्स स्केलेटन में तो उंगलियों के निशान नहीं होंगे, और स्कैरक्रो तो घास फूस से बना है, उसके भी उंगलियों के निशान नहीं होंगे, और मम्मी के तो और ही नहीं होंगे क्योंकि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। तो ये ज़ॉम्बी है जिसने इसे मारा है, क्योंकि इसके उंगलियों के निशान साफ साफ आप देख सकते हैं। तो यही हमारा खूनी है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टोरी पर एक लड़की एक गुफा में मरी पाई जाती है, मरी हुई है। और वहाँ पर डिटेक्टिव राम को बुलाया जाता है कि इसके केस को सॉल्व करने के लिए। डिटेक्टिव राम पहुँच जाता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की की मौत दोपहर में हुई है। तो आजू बाजू के लोगों से पूछता है, उनके नेबर से पूछता है कि आपको कुछ पता है। तो नेबर बताते हैं कि उस गुफा में एक भेड़िया आता है, शायद उसने कुछ किया होगा। वहाँ पे दानव रहते हैं, तो उनमें से किसी ने कुछ किया होगा। तो वहाँ के 3 दानवों से वो पूछता है कि पूछताछ करने के लिए पहुँच जाता है डिटेक्टिव राम, जिसमें से वो पहले ज़ॉम्बी से पूछताछ करता है। ज़ॉम्बी कहता है कि मैं तो बाहर गया हुआ था लंच करने के लिए, तो मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं मारा उस लड़की को, तो मुझे कुछ नहीं पता। और ये वैम्पायर बोलता है कि मैं देर रात तक जागने के बाद अपने कॉफिन में सोया हुआ था, तो मुझे भी कुछ नहीं पता। और उसके बाद ये इस भेड़िया से पूछता है कि तुम कहाँ थे? तो वो ये कहता है कि मैं रात को गुफा के पास था, क्योंकि छुपा हुआ था, क्योंकि मैं भेड़िया बन गया था और मैं सुबह फिर नॉर्मल होने के बाद मैं निकल गया था। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसने उस लड़की को मारा होगा? ये टेड ने मारा है, लेनी ने मारा है, या स्कॉट ने मारा है? आपको क्या लगता है किसने मारा होगा इन तीनों में से? इन तीनों में से किसी एक ने मारा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसे स्कॉट ने मारा है, क्योंकि जैसे आपने मैं सुना कि स्कॉट ने कहा कि वो भेड़िया बन गया था रात को और गुफा में छुपा हुआ था। इसका मतलब इसने उस लड़की को मारा है। यही हमारा खूनी है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी में हम देख रहे हैं कि एक ड्रैकुला है जो एक गुफा में फंस गया है। अभी हमें इसकी मदद करनी है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। आगे बढ़ते हुए इसे 3 दरवाजे मिलते हैं, तो इन तीनों में से एक दरवाजे से उसे बाहर निकलना होगा, यहाँ से बाहर बच के निकलने के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे ये सेंसर लगी हुई है, अगर इसे टच करते ही वहाँ पे हर जगह से आग आ जाएगी, जिससे वो मर जाएगा। तो ये दरवाज़ा उसके लिए सही नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं दूसरे दरवाजे पे क्या होगा। जैसे कि वो दूसरे दरवाजे तक बढ़ता है, तो दूसरे दरवाजे के पीछे भी एक सेंसर है, बट ये साउंड सेंसर है। जैसे अगर कोई आवाज़ होगी तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे और वापस ये वहाँ पे आग हर जगह से आ जाएगी, जो उसे मार देगी अगर वो वहाँ पे जाएगा तो भी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे दरवाजे पे। इस दरवाजे पर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पे भी सेम आग आ जाएगी, जो कि उसे मार देगी। तो तीनों दरवाजे उसके लिए ख़तरनाक हैं। तो आपको क्या लगता है उसे कौन सा दरवाज़ा चूज़ करना चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए? नंबर 1, 2 या 3? आपको क्या लगता है? आप गेस कर सकते हैं। अगर आपको ड्रैकुला के बारे में थोड़ी भी जानकारी होगी तो आपके लिए आसान होगा ये बताने के लिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो नंबर 3 सिलेक्ट करेगा, क्योंकि ड्रैकुला कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका खून ठंडा होता है। तो इसका मतलब वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा उस रूम का, तो बच के वहाँ से निकल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए।